everyone, welcome back to the English Express. Namaskar and let's start with the models. I mean, we have already started but let's continue with the models. तो आज हम जो मॉडल्स सीखने वाले हैं वो है मे और माइट. मे और कैन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. बेसिकली ये दोनों फॉर्मल मॉडल्स हैं. हम सेम सिचुएशन में यूज कर सकते हैं. जैसे मे को हम एबिलिटी, परमिशन और विश में यूज कर सकते हैं. ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपको. जैसे अगर हम एबिलिटी बोल रहे हैं यानी कि हम काबिलियत की बात कर रहे हैं तो इट मे बी क्विकर टू ट्रेवल बाय ट्रेन इंस्टेड ऑफ अ बस. मतलब अगर हम ट्रेन से ट्रेवल करेंगे बस की जगह तो ज्यादा अच्छा होगा. वहां पे हम मे यूज करेंगे. अब आप ध्यान से देखिए, यहीं पर हम कैन भी यूज कर सकते हैं. आई थिंक वी कैन ट्रेवल बाय ट्रेन इंस्टेड ऑफ बस. इट वुड बी फाइन. तो इट इज ऑलमोस्ट द सिमिलर वन. ठीक है, तो आपको वो कंफ्यूजन दिमाग से निकाल देना है कि मे को कहाँ यूज करना है. इट कैन बी यूज इन एबिलिटी. दूसरा है परमिशन. मैडम मे आई कम इन, मैडम कैन आई कम इन. अब आप देख रहे हो मे और कैन दोनों का यूसेज एकदम सेम है. सो नॉट अ बिग डील. पर आप दोनों में से जो भी यूज करना चाहो कर सकते हो. बस ये होता है कि कैन में आप ये बोल रहे हो कैन आई कम इन, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं. और मे जब बोलते हैं तो हम बहुत फॉर्मल में, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, जैसे टीचर को बोलते हैं मे आई कम इन, राइट. नेक्स्ट इज विश. आप बोल रहे हो मे यू हैव अ फ्रूटफुल मैरिज, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू ग्रो एवरी डे, मे यू ग्रो विद ईच ईयर सक्सेस इन योर लाइफ एंड ऑल दोज थिंग्स. तो हम ऐसे जब किसी को विश दे रहे हैं तब भी हम मे यूज कर सकते हैं. तब हम कैन नहीं यूज करेंगे. कैन यू डू दिस नहीं, आप क्योंकि पूछ नहीं रहे हो, आप उनको एक विश दे रहे हो. तो ये तीन तरीके हैं जहां पे आप लोग मे यूज कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे माइट की. ओके, माइट इज वेरी सिंपल. इट इज पॉसिबिलिटी और सजेशन. पॉसिबिलिटी यानी हो सकता है. इट माइट रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है. ओके, यहाँ पे आप मे भी यूज कर सकते हो. इट मे रेन टूडे, पता नहीं बारिश हो सकती है. ठीक है. आई माइट गो टू लंडन नेक्स्ट ईयर, हो सकता है मैं नेक्स्ट ईयर लंदन जाऊं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. आई मीन एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज अ सजेशन. सजेशन में आप उनको सजेस्ट कर रहे हो कि यू कैन ट्राई दिस केक इंस्टेड ऑफ दिस, यू कैन ट्राई चॉकलेट इंस्टेड ऑफ वेनिला. ये एक सजेशन है जो आप उनको दे रहे हो, एक राय दे रहे हैं आप, है ना. तो इसमें आप कैन का भी यूज कर सकते हो. यू कैन ट्राई वेनिला फ्लेवर इंस्टेड ऑफ चॉकलेट फ्लेवर. ओके, जैसे हमने यहाँ माइट में यूज किया, यू माइट ट्राई टू यूज दिस. सो इट्स वेरी सिंपल. ये जो मॉडल्स का जो भूत है या ये फीवर है आप लोगों के दिमाग में, ये इन वीडियोस के माध्यम से आई एम श्योर कि बहुत इजीली उतर जाएगा. बिकॉज यूसेज इज वेरी सिंपल. आई मीन यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन. इट कुड बी कैन, इट कुड बी कुड, इट कुड बी मे, इट कुड बी माइट, कुछ भी हो. बस उस सिचुएशन में वो मैच करना चाहिए. जैसे पॉसिबिलिटी है, सजेशन है, विश है, एडवाइस है. इट शुड फिट इन दैट सिचुएशन. एज सिंपल एज दैट. ओके, सो आई होप कि आप लोगों को यह भी क्लियर हो गया हो. नहीं हुआ हो तो हम एक एक कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं दोनों का. थिंग्स विल बी वेरी क्लियर. सो दस ए एंड दस बी. तो ए ने बी से कहा मे आई कम इन. सो बी सेड ऑफ कोर्स यस. सो ए रिप्लाइड वेयर इज योर पार्टनर. सो बी सेज she may be busy in a meeting so she has not joined me. देखा आपने, she may be busy, हो सकता है वो बिजी होगी मीटिंग में इसलिए वो मेरे साथ नहीं आई. So A replies, may we wait for her? क्या हम उनके लिए वेट करें? So B says, not actually. She said she would join us there for dinner directly. आया समझ में? पहले हमने बात करी एक रिक्वेस्ट की, मे आई कम इन. उसके बाद दूसरा था शी मे बी बिजी, मतलब पॉसिबिलिटी है ना. और लास्ट वाला है मे वी वेट फॉर हर, तो ये रिक्वेस्ट था. तो एक ही कॉन्वर्सेशन में हमने तीन फॉर्म्स में मे को यूज किया है. ओके, सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर नाउ. अब हम बात करेंगे माइट की. ओके, और ये भी हम एक कॉन्वर्सेशन के माध्यम से सीखेंगे. सो ए एंड बी आर टू पीपल. सो ए सेज वेयर इज राम. तो बी रिप्लाइज ही माइट बी इन ऑफिस, वो शायद ऑफिस में होगा. तो यहां पर आपने देखा ये एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो ऑफिस में होगा, राइट. सो अगेन ए सेज ऑफिस एट दिस टाइम. So B says yes, he has a presentation. So A replies, oh then he might be late for dinner. मतलब शायद फिर तो वो लेट आएंगे डिनर के लिए. So B replies, yes he might be late but not much, just by an hour. तो वो बोलती है कि हाँ वो लेट होंगे बट बहुत ज्यादा नहीं, 1 घंटा लेट होंगे. So that's okay. So this is the way you have to use may and might. अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो इसको समझने में तो प्लीज राइट टू अस on the WhatsApp number given. We will explain it again.
बट ये वीडियो आप 2-3 बार देखोगे, अपने नोट्स बनाओगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोग 10th जनवरी को हमारा नेक्स्ट ऑनलाइन स्पीकिंग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। यू कैन एनरोल इन दैट बैच। यू कैन वेरी वेल बी अ पार्ट ऑफ द इंग्लिश एक्सप्रेस, बिकॉज हमारे व्हाट्सएप नंबर पे स्टेटस पे हम लोग क्विज कंपटीशन होते हैं, ग्रामर के रूल्स हम बताते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स बताते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स बताते हैं, हाउ टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर, ये सब होता है। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड जस्ट लर्न फ्रॉम इट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।